वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस का एग्जामिनेशन हो चुका है। एग्जाम रिव्यू से अटेम्प्ट और कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ओवरऑल जितना रिव्यू अब तक मुझे मिला है स्टूडेंट से, वही रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो आप लोग अगर आरआरबी पीओ मेंस दे के आ रहे हो तो यार कमेंट सेक्शन के अंदर अपने अटैम्प्ट जरूर बताएं, एग्जाम का लेवल। अगर कोई जीए का क्वेश्चन आप लोगों को याद है, जो भी क्वेश्चन याद है तो वो यार कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ में अपने सेक्शन जैसे जीए के अंदर आपके कितने हैं, कंप्यूटर में कितने हैं, हिंदी में कितने हैं, मैथ्स में कितने हैं, रीजनिंग में कितने हैं, वो अटैम्प्ट्स भी यार आप लोग और कैटेगरी और स्टेट के साथ मेंशन करें, ताकि जो कट ऑफ का वीडियो यार वो आप लोगों तक पहुंच पाए। आरआरबी पीओ मेंस में जो एग्जाम एसबी पीओ मेंस का एग्जाम हमने कल देखा था, उसका लेवल क्या था? बहुत हार्ड लेवल था। उसकी जगह पे आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस की बात करें तो यार मॉडरेट लेवल का एग्जाम मैं बोलूंगा। आज का एग्जामिनेशन मेरा एग्जामिनेशन नहीं था, बट जो भी रिव्यूज मिले हैं मॉडरेट लेवल का एग्जामिनेशन बोलूंगा। इसको ज़्यादा टफ एग्जामिनेशन नहीं था। ओवरऑल जो स्टूडेंट के अटैम्प्ट्स आ रहे हैं वो 110 120 के अबव ही है, यानी इससे नीचे नहीं है, इससे ऊपर है इनके। चाहे कितने भी अटैम्प्ट हो सकते हैं, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे कितने अटैम्प्ट है। अगर किसी ने 100 प्लस अटैम्प्ट किया है, 110 भी किया है, अगर एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट्स किए हैं तो यार डेफिनेटली सिलेक्शन आप लोगों का इंटरव्यू के लिए आप लोग जाओगे। और जिन्होंने ज़्यादा अटैम्प्ट्स किए हैं, उनकी एक्यूरेसी अगर थोड़ी सी कम है तो भी यार आप लोग इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस चीज़ में। तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। तो जीए के क्वेश्चन भी लास्ट में शेयर करूँगा, तो आप लोग जरूर यार कन्फर्म कीजिए कि ये जीए के क्वेश्चन थे। रीजनिंग की बात करें सबसे पहले तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे। रीजनिंग के अंदर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। डायरेक्ट इनइक्वालिटी पूछी गई थी। 2 से 3 क्वेश्चन जो थे वर्ल्ड रिलेशन के थे। वर्ल्ड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे थे। कोडिंग डिकोडिंग का एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से था। इसके बाद अगर बात की जाए तो पजल्स पूछे गए थे आप लोगों से। कोई अगर इनपुट आउटपुट अगर पूछा गया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी तक स्टूडेंट के रिव्यू में नहीं आया कि इनपुट आउटपुट पूछा गया है। इसके अलावा जो रीजनिंग के अंदर पूछा गया था, पजल्स पूछी गई थी। पजल के अंदर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अनसर्टेन रो की जो पजल होती है, अनसर्टेन रो वाली पजल होती है, नॉर्थ फेस वाली, वो पजल पूछी गई थी। और इस पजल के अंदर जो क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन थे, और टोटल जो बंदे थे वो 13 बंदे इस पजल के अंदर आ रहे हैं। तो आप लोग यार कन्फर्म करना कि अनसर्टेन में 13 बंदे थे। इसके बाद जो पजल आई थी एज और फ्रूट वाली पजल थी। एज प्लस उसके अंदर फ्रूट दिया हुआ था अपने को, एज और फ्रूट दिया था, इसके 5 क्वेश्चन थे। इसके बाद जो पजल आई थी वो डेज बेस पजल थी। डे बेस पजल होती है जो, वो वाली पजल थी। इस पर 3 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, 3 क्वेश्चन थे। इसके बाद जो पजल आई थी आप लोगों के पास, वो आई थी सर्कल बेस पजल। सर्कल बेस पजल, सर्कल बेस पजल में आप लोगों से इनसाइड फेस था और एज उसमें दी रखी थी साथ में, वो वाला क्वेश्चन था। इसके बाद आप लोगों के बॉक्स पजल पूछी गई थी, कंट्री साथ में थी और 8 बॉक्स दिए हुए थे और कंट्री दी हुई थी साथ में। डायरेक्शन का एक क्वेश्चन पूछा गया था, सिर्फ एक क्वेश्चन डायरेक्शन से था। इसके बाद जो रैंकिंग वाली होती है, हाइट वाली पजल, वो वाली पजल पूछी गई थी। और डीएस के 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे। यानी डाटा सफिशिएंसी से बात करूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे डाटा सफिशिएंसी थे। 2 स्टेट में डाटा सफिशिएंसी थी। यानी तो रीजनिंग का अगर मैं पूरा ओवरऑल देखूँ तो यार ईजी टू मॉडरेट बोलूंगा, रीजनिंग को मॉडरेट नहीं बोलूंगा, ईजी टू मॉडरेट बोलूंगा। क्योंकि यार 30 प्लस अटैम्प्ट बहुत सारे स्टूडेंट करके आए हैं, 30 प्लस अटैम्प्ट बहुत सारे स्टूडेंट के हैं। तो ईजी टू मॉडरेट रीजनिंग का लेवल बोलेंगे। अब बात करते हैं मैथ्स की। क्वांट जो लास्ट ईयर आरआरबी पीओ मेंस में था, वो वाला क्वांट इस बार नहीं था, थोड़ा सा इजी था उससे। और जो एसबी पीओ में पूछा गया उससे तो बहुत इजी क्वांट यहाँ पे था। नंबर सीरीज पूछे गए थे, मिसिंग वाले नंबर सीरीज थे। 4 क्वेश्चन इसके बताए जा रहे हैं, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे नंबर सीरीज मिसिंग के। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक से क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 से 7 क्वेश्चन थे। टॉपिक में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, टाइम एंड वर्क, पाइपनस्टेन, एज का था, मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन था। तो 5 से 7 क्वेश्चन अर्थमेटिक से पूछे गए थे। इसके बाद आप लोगों के डीआई जो पूछे गए थे, उस डीआई में आप लोगों का कैसलेट था एक डीआई, जो रेशियो एंड परसेंटेज पे बेस्ड था। कैसलेट डीआई था, कैसलेट रेशियो एंड परसेंटेज पे बेस्ड था। इसके बाद आपका डीआई था पाई प्लस टेबल पे डीआई था एक, और एक डीआई आपका था बार ग्राफ का। बार ग्राफ का जो डीआई था वो 5 सिटीज़, लैपटॉप वगैरह की सेल्स वगैरह पे पूछा गया था। और ये जो पाई प्लस टेबल का है, ये भी एक डीआई पूछा गया था। तो ये ओवरऑल मैथ्स का रिव्यू है। मैथ्स थोड़ी सी इजी बता रहे हैं स्टूडेंट। जो लास्ट ईयर आरआरबी पीओ 2019 में आई थी, उससे थोड़ी सी इजी मैथ्स यहाँ पे देखने को मिली है अपनी। इसके बाद अगर बात की जाए अपने कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पूछा गया है। यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब से क्वेश्चन था कंप्यूटर के अंदर, कि वैक्यूम ट्यूब सेकंड जनरेशन में थी तो वो किसको रिप्लेस वगैरह कर रही है, इस टाइप का क्वेश्चन था एक। टीसीपी आईपी से क्वेश्चन था। इसके बाद आप लोगों का वेब ब्राउजर से क्वेश्चन था, एमएस वर्ड से क्वेश्चन थे, माइक्रोसॉफ्ट से 3 से 4 क्वेश्चन थे। शॉर्टकट कीज जो है उससे 2 क्वेश्चन थे। डीबीएमएस का एक क्वेश्चन पूछा गया था, डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। इसके बाद आपके गूगल स्प्रेडशीट से क्वेश्चन था, गूगल स्प्रेडशीट से क्वेश्चन पूछा गया था। एमएस पावर पॉइंट में जो न्यू स्लाइड आती है वो किससे आती है, यानी न्यू स्लाइड के लिए शॉर्टकट की होती है एमएस पावर पॉइंट में, वो वाली पूछी गई थी। एक विंडो लाइसेंस एग्रीमेंट शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे कंप्यूटर के। लेवल मॉडरेट बताया जा रहा है कंप्यूटर का।
इसके बाद हिंदी की बात की जाए तो हिंदी इस बार इजी देखने को मिली है। जो लास्ट ईयर हिंदी थी उससे कहीं इजी हिंदी आप लोगों को देखने को मिली है एग्जाम के अंदर। हिंदी के अंदर आप लोगों को एक शब्दकोश के अनुसार वर्ड अरेंज करना था, यानी जैसे अपने इंग्लिश के अंदर करते हैं कि ABCD यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसी तरह से एक शब्दकोश के अनुसार वर्ड जो है वो आप लोगों को अरेंज करना था। ये वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद 5 क्वेश्चन आप लोगों के एरर करेक्शन के थे, यानी वाक्य के अंदर एरर दे रखे उसको करेक्शन करना। 5 क्वेश्चन वो वाले थे वाक्य के अंदर एरर करेक्शन के क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन आप लोगों के क्लोज टेस्ट था, मेमोरी बेस्ड स्टोरी बेस्ड था। स्टोरी बेस्ड क्लोज टेस्ट था जो कि 10 क्वेश्चन। अगर किसी को हिंदी के क्वेश्चन याद है तो यार जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 3 क्वेश्चन आपके जो थे वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट से थे। सेंटेंस अरेंजमेंट होता है जैसे आपका इंग्लिश के अंदर, उसी टाइप का क्वेश्चन था, यानी सेंटेंस को अरेंजमेंट करना था। इसके बाद आप लोगों के 2 समानार्थी शब्द पूछे गए थे और एक आप लोगों का विलोम शब्द पूछा गया था। एक विलोम शब्द था, 2 समानार्थी शब्द थे। एक समानार्थी शब्द आप लोगों का पूछा गया था जरा, जरा शब्द समानार्थी शब्द पूछा गया था। इसका जरा का मतलब थोड़ा सा या अलग, उस टाइप के कुछ ऑप्शंस देखने को मिले होंगे आप लोगों को। तो अगर आप लोग ये चीज़ें करेक्ट है तो यार जरूर बताइएगा। 2 पैसेज आए थे आप लोगों के पास, 2 गद्यांश जिसको बोलते हैं आप लोग, गद्यांश थे। एक उसमें हेल्थ इशू से संबंधित था कि बचपन होता है और उसके बाद किस तरह से चीज़ें होती है, तो वो हेल्थ इशू पे गद्यांश था यानी पैसेज था। तो ये हिंदी का ओवरऑल रिव्यू है। थोड़ा सा हिंदी इस बार इजी है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। इसके बाद अगर बात की जाए जीए की, तो जीए सेक्शन इस बार थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी देखने को मिला है, यानी 6 मंथ से क्वेश्चन नहीं थे, उससे भी पहले के क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि SFB यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो पहला बैंक बना था वो कौन सा था, उससे क्वेश्चन था। बजट की थीम पूछी गई थी, बजट आने वाला है अभी फरवरी में, पर जो लास्ट ईयर का बजट था उसकी थीम पूछी गई थी। और जो फिशरीज होती है उनके लिए जो अलोकेशन था, कितना अमाउंट अलोकेशन किया उस पर था। एक रस्किन बॉन्ड की पुस्तक थी। G20 समिट की थीम पूछी गई थी। ICC वर्ल्ड कप 2019 का इंग्लैंड ने जीता, तो इनके कैप्टन पूछे गए थे, यान मॉर्गन कैप्टन थे। MSME चैंपियन स्कीम जो MSME ने कोरोना के दौरान लेके आया था, तो उसके बारे में क्वेश्चन था। इलाहाबाद बैंक का मर्जिंग हुआ था इंडियन बैंक में, इससे संबंधित क्वेश्चन था, मर्जिंग से संबंधित। SDR जो IMF की करेंसी SDR, उससे क्वेश्चन था। एक वह फूड पार्क के बारे में क्वेश्चन था। मुद्रा स्कीम से क्वेश्चन था कि जो तरुण हैं उसके तहत 10 लाख रुपए का लोन दिया जाता है मुद्रा स्कीम में, 10 लाख रुपए का लोन दिया जाता है मुद्रा स्कीम के तहत। माउंटेन्सन डे की थीम पूछी गई थी। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पूछा गया था। और इसके अंदर आप लोगों को FDI जो है ना, FDI डिफेंस के अंदर कितनी है, तो इसमें 2 ऑप्शन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जो ऑटोमेटिक रूट होता है उसमें 74% होती है, FDI ऑटोमेटिक रूट में 74% होती है डिफेंस में, और जो गवर्नमेंट के थ्रू होती है उसमें 100% होती है। ये डिफेंस की FDI थी, FDI से क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला था, स्कूल बैग पॉलिसी दिल्ली सरकार की है। ये 6 मंथ का क्वेश्चन नहीं है, पुराना क्वेश्चन है थोड़ा सा, स्कूल बैग पॉलिसी वाला। तो ये स्कूल बैग पॉलिसी जो है ये दिल्ली की पॉलिसी है, दिल्ली सरकार की पॉलिसी है। नेवी डे का ऑपरेशन जो 4 दिसंबर को हाल ही में हुआ था उसके बारे में क्वेश्चन था। प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग में अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो 18% लिमिट है, 18% लिमिट है एग्रीकल्चर में। PSB लोन जो 51 मिनट में लोन मिलता है उसकी मैक्सिमम अमाउंट पूछी गई थी, यानी प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं उनके अंदर जो अपना 51 मिनट एक लोन वाली स्कीम है उसके थ्रू शायद उसकी मैक्सिमम लिमिट पूछी गई थी। मास्टर जी इंडिया किस IIT का ये पूछा गया था। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो केवडिया में है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वो वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये ओवरऑल रिव्यू था पूरे पेपर का। अब बात करते हैं कि अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए आप लोगों के और क्या कुछ रहना चाहिए इसके अंदर। देखिए अटेम्प्ट्स की जहाँ तक बात है तो इस साल का जो GA है वो मान के चलो GA में अगर आप लोगों ने 20+ भी किए हैं और आपकी एक्यूरेसी है तो आप लोग यार डेफिनेटली सिलेक्शन के लिए जाओगे, क्योंकि GA इस बार थोड़ा सा गेम चेंजर देखने को मिलेगा। कंप्यूटर की बात की जाए, कंप्यूटर के अंदर से अटेम्प्ट की जहाँ तक बात है तो यार 25+ अगर आप लोगों के अटेम्प्ट है कंप्यूटर के, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर इस बार मॉडरेट क्वेश्चन थे, तो हो सकता है यार बाई लाइक आपके कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो 25+ से अटेम्प्ट बोलूँगा आप लोगों का। अगर आपके 20 भी हैं और आप लोगों ने एक्यूरेसी से किए हैं तो यार उससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हिंदी के अंदर अगर है तो 25+ ही आप लोगों के हिंदी के अंदर रहेंगे, क्योंकि हिंदी थोड़ी सी ईजी थी लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग 30+, हर बंदा करके आया, हर एक ने पजल्स बनाए हैं, ईजी पजल्स थे, कोई ज़्यादा हार्ड उसमें नहीं था। तो रीजनिंग के अंदर आप लोग 30+ कर सकते हो। मैथ्स की जहाँ तक बात की जाए, मैथ्स की अगर बात की जाए तो मैथ्स की अगर एवरेज स्टूडेंट की बात की जाए तो हर किसी ने 15+ तो किए ही किए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कितने भी किए हैं पर 15+ हर स्टूडेंट ने किए हैं। तो अराउंड 20 के अटैम्प्ट की बात की जाए तो 20 तो क्वेश्चन हर किसी ने किए हैं। 20 से अबव ही क्वेश्चन आप लोगों के कंप्यूटर सेक्शन में रहें, मैथ्स के सेक्शन में रहेंगे। तो ये ओवरऑल आप लोगों का अटैम्प्ट्स यहाँ पे रहना चाहिए।
यानी लगभग लगभग अगर अटैम्प्ट्स की बात करें तो 110 या 20 प्लस आप लोगों का अटैम्प्ट और एक्यूरेसी आप लोगों की अच्छी है, तो यार आप लोग डेफिनेटली जो वो इंटरव्यू के लिए जाने वाले हो तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भी आप लोगों का डाउट है यार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के पास है, कोई भी रिव्यू आप देना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपका जीए का मिल जाएगा शाम तक आपको पीडीएफ में, तो वहाँ पे आप लोग जाके कनेक्ट हो सकते हो, लेकिन डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप लोग अगर कोई क्वेश्चन सेंड करना चाह रहे हो जो आप लोगों के पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो यार टेलीग्राम पे जाके आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। कोई भी आप लोगों को डाउट है, कोई भी आप लोग सजेशन देना चाहते हो तो यार टेलीग्राम पे जाके जरूर कनेक्टेड होइए, और कमेंट सेक्शन में भी आप लोग पूछ सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट जिनका भी आरआरबी क्लरिकल का एग्जाम है, आईबीपीएस पीओ का एग्जामिनेशन है, आईबीपीएस पीओ मेंस में आप लोग जीए है ना वो थोड़ा सा पढ़ के जाइए, और मैथ्स वगैरह आप लोगों की थोड़ी सी आरआरबी पीओ से हार्ड देखने को मिल सकती है, पर एसबी पीओ जितनी हार्ड नहीं देखने को मिलेगी। तो आईबीपीएस पीओ वालों के लिए आईबीपीएस आरआरबी क्लरिकल जिनका एग्जाम है 20 फरवरी को, या डेफिनेटली इससे पेपर ईजी आएगा। आज पेपर में आप लोगों ने देखा मैथ्स ईजी था, रीजनिंग ईजी था, हिंदी आप लोगों का ईजी था, तो यही चीज़ें वहाँ पे आएगी, वहाँ पे जीए और कंप्यूटर भी ईजी आएगा। पूरा पेपर आप लोगों को आरआरबी क्लरिकल ईजी देखने को मिलेगा, पर बात वही होगी कट ऑफ उसकी ज़्यादा जाने वाली है, तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहिए। तो थैंक यू दोस्तों, अगर कोई भी डाउट है जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा।